हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 5 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, तो जो क्वेश्चन और आंसर बताए जाएंगे वो आप लोग याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका थी जिनका संबंध किस घराने से है। तो मेनली ये आपको बताना है कि किशोरी अमोनकर किस घराने से जुड़ी हुई हैं। तो किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की एक विख्यात गायिका थी जिनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से है। किस घराने से? अतरौली जयपुर घराने से। इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन है, किशोरी अमोनकर वाज अ फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक हु बिलोंग टू विच घराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अतरौली जयपुर घराना। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। इंग्लिश में वेयर इज द कथकली द क्लासिकल डांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जैसे आपका कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, और असम का सत्रिया हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, और कथक आपका यूपी का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, पीएम मित्र पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं होगा। तो जब आपको पता होगा कि किन किन राज्यों में होने वाला है तो आप लोग बता सकते हैं। तो पीएम मित्र पार्क जिनका निर्माण 7 राज्यों में किया जाना। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में, और महाराष्ट्र के अमरावती में। तो इन राज्यों में क्या होने वाला है? आपका जो प्रधानमंत्री क्या है, पीएम मित्र पार्क का निर्माण होने वाला है। ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो पीएम मित्र पार्क विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जब आपको स्टेट के नाम पता होंगे तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। कौन कौन से आपके? तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, और आपका क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम गरीबी स्तर वाला राज्य कौन से है? ठीक है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम गरीबी स्तर वाले राज्य निम्नलिखित हैं। जैसे केरल में सबसे कम थी, कितनी थी? 0.48%। ठीक है गरीबी दर। गोवा में बात करें तो 0.37% थी। तमिलनाडु में बात करें तो आपकी 1.43% थी, और सिक्किम में आपकी 2.10%। तो नाम याद रखना है। ठीक है। इनके क्रम भी, सबसे पहले आपका केरला, फिर आपका गोवा, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका सिक्किम। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एमपीआई 2023 रिपोर्ट द स्टेट विद द लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी आर। तो वो कौन कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 report the states with the lowest level of poverty include केरला, गोवा, तमिलनाडु एंड सिक्किम। केरला में आपकी 0.48%, गोवा में आपकी 0.37%, और आपकी तमिलनाडु में 1.43%, और आपकी क्या बोलते हैं सिक्किम में आपकी 2.10%। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्या है, आपकी पॉवर्टी है। ठीक है। तो वो कौन कौन से? बिहार में जहाँ पे 33.76% है, फिर झारखंड जहाँ पे आपकी 28.81% है, फिर यूपी में 22.93% है, फिर एमपी में 20.63% है। तो बिहार, फिर आपका झारखंड, फिर यूपी, फिर आपका एमपी। तो यहाँ पे क्या है? ये है सबसे अधिक पॉवर्टी वाले क्या राज्य। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमपीआई 2023 रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो उनकी आत्मकथा का नाम आत्मकथा ही था। क्या था? आत्मकथा नाम था। ठीक है। उनकी आत्मकथा का ही नाम आत्मकथा था। ठीक है। तो आपका इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वोमेन जज अन्ना चंडी। तो उनकी जो आत्मकथा का नाम था वो था आत्मकथा। ठीक है। क्या था? आत्मकथा ही था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, जो ड्रॉप शॉट है वो किसके से संबंधित है? तो ड्रॉप शॉट जो होते हैं कई खेलों में क्या होते हैं, यूज होते हैं। जैसे आपके टेनिस में यूज होता है, शॉट का प्रयोग किया जाता है। बैडमिंटन हो गया, पिकल बॉल हो गया, और स्क्वैश हो गया। इन खेलों में ड्रॉप शॉट का यूज किया जाता है। ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो ड्रॉप शॉट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो द ड्रॉप शॉट इज एसोसिएटेड विथ मैनी स्पोर्ट सच एज टेनिस, बैडमिंटन, पिकल बॉल एंड स्क्वैश। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था आपका सहकारी समिति से। और ये कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। उसके द्वारा क्या जोड़ा गया था?
आपका नया भाग आपका 9b जोड़ा गया था, ठीक है। क्या जोड़ा गया था? आपका 9b जोड़ा गया था। और बात करें कि जो आपकी सहकारी समिति इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो आपके 243 ZHC आपके 243 ZT तक है, ठीक है। ये जो सहकारी समिति से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। बात करें इंग्लिश में तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव कमिटी। क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तुगल खान की मृत्यु के बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने किसको बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये बताना है कि जब तुगल खान की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने किसको बंगाल का नया गवर्नर क्या किया था? बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? नसीरुद्दीन बुगरा खान को, ठीक है। तो तुगल खान की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? तुगल खान की मृत्यु के बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने उसके बेटे नसीरुद्दीन बुगरा खान को बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया। इंग्लिश में बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ तुगल खान whom did the Sultan Ghasiuddin Balban appoint as the new governor of Bengal? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ तुगल खान सुल्तान Ghasiuddin Balban appointed his son नसीरुद्दीन बुगरा खान as a new governor of Bengal। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2023 में के मतलब आयुक्त कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2023 में है कौन, ये आपको बताना है या कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 2023 में क्या थे? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। इंग्लिश में बात करें तो वॉज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट आपका अगला है संगम युग की कवियों की भाषा क्या थी? तो ये आपको बताना है कि उनकी लैंग्वेज क्या रहती थी। जो संगम युग में कवि रहते थे तो उनकी जो लैंग्वेज रहती थी वो तमिल रहती थी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्स ऑफ द संगम इरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? तमिल। नेक्स्ट है आपका आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? किस समाज की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कब की थी? 1867 में की थी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग? तो आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज। और कब किया था? 1867 में किया था, मुंबई में किया था। नेक्स्ट आपका है ईस्टर किस धर्म का एक प्रमुख त्योहार है? तो ये आपको बताना है कि ईस्टर जो है ये किस धर्म में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो ईस्टर और ईसाई देखो सेम लगते हैं थोड़ा जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ईस्टर ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं तो ईस्टर इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर पानी के पिंडों में सामग्री के जमाव और सीमेंटेशन की प्रक्रिया से बनती है। कैसे बनती है? आपकी पृथ्वी की जो सतह है उस पर पानी के पिंडों में सामग्री के जमाव और सीमेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा थिकनेस किस रॉक की होती है? तो वो भी आपकी सेडिमेंटेशन रॉक होगी, ठीक है, सेडिमेंट रॉक होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाई विच प्रोसेस? तो सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन ऑफ मटेरियल इन बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोशन मिस्त्री ने किस एशियाई गेम्स में रजत पदक जीता था? सिल्वर मेडल लाए थे। तो रोशन मिस्त्री ने साल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए एशियन गेम्स में महिलाओं की 100 मीटर और आपकी 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं तो इन विच एशियन गेम्स डिड रोशन मिस्त्री विन द सिल्वर मेडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशन मिस्त्री वाज on silver medal in women's 100 meter and 4 multiplied 100 meter relay in the Asian Games held in New Delhi in 1951, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिथिफिकेशन क्या है? तो लिथिफिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तलछट दबाव में संकुचित हो जाती है और धीरे धीरे ठोस चट्टान में बदल जाती हो और इस प्रोसेस के द्वारा आपका बनती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक अगर पूछ लिया जाए किस प्रोसेस के द्वारा बनती है तो वो आपकी बनती है लिथिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो व्हाट इज लिथिफिकेशन? तो लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट आर कंपैक्टेड अंडर प्रेशर एंड ग्रेजुअली टर्न इनटू सॉलिड रॉक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।